दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए सनी एनक्लेव सेक्टर 125 में एक और इकोनॉमिकल बजट वाला बेहतरीन घर की वीडियो लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर की हम बात करेंगे ये ड्यूप्लेक्स कंसेप्ट में बना हुआ 105 गज का इकोनॉमिकल बजट वाला घर है, जिसकी लोकेशन की अगर बात करेंगे तो मिडल वाली लोकेशन है, सनी एनक्लेव सेक्टर 125 में है। जलवायु टावर के बाद और केंद्रीय विहार से पहले इस घर की लोकेशन रहेगी और फुली डेवलप्ड एरिया में भी है और घर के सामने आपको दो छोटे छोटे पार्क भी मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे घर की एंट्रेंस के लिए जो हमें रास्ता मिलेगा और उसके बाद आपको जलवायु टावर्स भी जो है वो नज़र आ जाएंगे, जिससे आपको इस घर की लोकेशन का आइडिया अंदाज़ा अच्छे से लग जाएगा। और घर के सामने आपको दो छोटे छोटे पार्क भी मिलेंगे जिन्हें आप इस तरफ देख पाएंगे और पूरा फुली डेवलप्ड और हैबिटेशन जोन में हमारा घर है। और इस तरफ आपको केंद्रीय विहार के फ्लैट्स भी जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो मिडल वाली लोकेशन है। ऐसा नहीं है कि जब आप सनी एनक्लेव में आ रहे हैं मेन रोड से तो आपको इस घर में आने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों घर के सामने दो छोटे छोटे पार्क भी हैं, मार्केट भी हमारे इस घर की नज़दीकी लोकेशन पे है, फुली डेवलप्ड एरिया में है। तो अब देखते हैं हमारे इस घर को, जिसमें आप देख पाएंगे फ्रंट एलिवेशन हमारी ड्यूल टोन कलर के टाइल्स के साथ कवर की गई है। 21 फुट का फ्रंट है, 45 फुट इसकी लेंथ है। तो 105 गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ हमारा घर है। हमें हैवी आयरन का गेट मिलेगा जिसमें फंडरवेस्ट की शीट का इस्तेमाल किया हुआ भी मिलेगा और गेट के दोनों तरफ हमें कंक्रीट के हैवी पिलर्स मिलेंगे। इसके साथ ही इस तरफ आपको फेंसिंग मिलेगी आयरन की सेम पैटर्न में। और घर के अंदर आएंगे तो आपको पार्किंग के लिए स्पेस काफ़ी अच्छी मिलेगी। दो गाड़ी आपकी घर के अंदर गेटेड में पार्क हो पाएंगी। पार्किंग का साइज़ रहेगा लगभग 12 फीट बाय 20 फीट। और इस तरफ आप देख पाएंगे कि बड़ी विंडोज़ हमें मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि सनलाइट और एयर की क्रॉसिंग आपके घर में अच्छे से बनी रहे। तो क्योंकि दोस्तों हमारा डुप्लेक्स घर है, इस तरह से हमारे घर की एंट्रेंस रहेगी। सीढ़ियाँ घर के अंदर से हैं और सबसे पहले हमें जाली वाला डोर मिलेगा, मैश डोर, जिसमें एल्युमिनियम एंड आयरन दोनों तरह की जाली हमें मिल रही हैं। और हमारी मेन एंट्रेंस के इस तरफ भी आप देख पाएंगे कि सारा टाइल वर्क हमें मिलेगा लाइट कलर की टाइल्स के साथ। दोस्तों मेन एंट्रेंस पे और अंदर की तरफ हमें डिसेंट से डिज़ाइन में फ्लश डोर्स मिलेंगे और सभी के सभी डोर्स में हमें वुडन चौगाट्स मिलेंगी। दोस्तों इस तरह से हमारे घर की सीढ़ियाँ हमें मिलेंगी घर की एंट्री पे ही। और इस तरफ हमें इस घर का हॉल मिलेगा ड्राइंग डाइनिंग का। फॉल सीलिंग में एक डिसेंट सा डिज़ाइन मिलेगा एलईडी लाइट्स के साथ और लगभग 10 फीट बाय 20 फीट के साइज में हमें ड्राइंग डाइनिंग का हॉल मिल रहा है, जिसके इस तरफ की वॉल पे हमें पीओपी के साथ एक अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है। बहुत ही क्वालिटी में, बढ़िया क्वालिटी में पेंट वर्क हमें मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आगे की तरफ हमें विंडोज़ मिलेंगी जिनको हमने बाहर से भी देखा था। ऊपर की तरफ आपको ड्राइंग डाइनिंग हॉल में स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न मिल जाएगा। दोस्तों किचन हमारी इस तरफ रहेगी। इस डुप्लेक्स हाउस में फुली मॉड्यूलर किचन है और किचन का साइज है लगभग 7.5 फीट बाय 10.5 फीट और कंप्लीट मॉड्यूलर हमारी किचन रहेगी, फुली मॉड्यूलर। और बढ़िया सा हमें वुडवर्क भी मिलेगा, स्टोरेज काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी और ग्लोसी वाइट कलर के सरमाइके का इसके फ्रंट में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आप देख पाएंगे कि जो हमारा किचन टॉप है, स्टोन है, ये भी ग्लोसी वाला है, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब को भी बनाया गया है। और काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज हमें मिलेगी इस किचन में। इस तरफ हमारा रहेगा कुकिंग एरिया। कुकिंग एरिया के साथ आप देख पाएंगे कि गैस पाइपलाइन की फिटिंग कर दी गई है। सिलेंडर आपका घर के बाहर, घर के पीछे की तरफ रखा जा सकेगा। ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविज़न आपको मिलेगा और इस तरफ हमारा रहेगा वॉशिंग एरिया किचन में। दोस्तों ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी, जो कि पोजेशन से पहले आपको लगा कर दी जाएगी। दोस्तों उस तरफ आप अपना आरओ लगा पाएंगे और गीज़र लगाने का प्रोविज़न भी आपको मिलेगा। तो मॉडर्न सारी फैसिलिटीज़ आपको इस घर में मिलने वाली है। दोस्तों किचन की फॉल सीलिंग में भी आपको एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा एलईडी लाइट्स के साथ और विंडोज़ हमें मिलेंगी फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे हमें एक बेडरूम मिलेगा, जिसके लिए हमें इस तरफ से दरवाज़ा मिलेगा। अगेन आप देख पाएंगे कि डिसेंट से डिज़ाइन के फ्लश डोर्स का इस्तेमाल किया गया है, वुडन चौगाट्स हैं। और बेडरूम हमारा 12.5 फीट बाय 12.5 फीट के साइज़ में हमें मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे। दोस्तों इस बेडरूम में एक बढ़िया टीवी पैनल हमें मिल रहा है विद स्टोरेज, ओपन एंड कवर दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिलेगी।
और इस तरफ आप देख पाएंगे कि बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिलेंगे। काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, जिसमें अंदर की तरफ भी सनमाइका रहेगा प्लेन वाला, बाहर की तरफ डिजाइनर सनमाइका रहेगा। ड्रेसिंग टेबल इंक्लूड कर इन्हीं कपबोर्ड्स के साथ बनाया गया है। आई थिंक ये लॉक है तो अभी मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अंदर की तरफ भी स्टोरेज आपको मिलेगी, नीचे की तरफ भी आपको स्टोरेज मिलेगी, और बाकी की स्टोरेज आपको इन कपबोर्ड्स में इस तरफ मिलेगी। ऊपर भी स्टोरेज आपको मिल रही है। पीछे की पूरी दीवार पे आप देख पाएंगे बढ़िया से डिजाइन का वॉलपेपर आपको मिलेगा पूरी वॉल पे। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम में स्प्लिट एसी लगाने का भी प्रोविजन आपको मिलेगा इस तरफ, और फॉल सीलिंग में एक अच्छा डिजाइन एलईडी लाइट्स के साथ हमें मिलेगा। दोस्तों इस बेडरूम के साथ बाथरूम हमारा इस तरफ अटैच रहेगा, और इसमें भी आप देख पाएंगे फ्लश डोर्स का इस्तेमाल किया गया है डिसेंट से डिजाइन में। बाथरूम में दोस्तों ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग रहेगी मॉडर्न डिजाइन की। बाथरूम हमारा है लगभग 5.5 फीट बाय 6.5 फीट के साइज का, और डोर लेवल की हाइट तक हमें टाइल्स मिल रही हैं वॉल्स के ऊपर। फ्लोरिंग में एंटीज की टाइल्स मिल रही हैं। वेंटिलेशन के लिए दोनों अलग अलग विंडोज मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। दोस्तों कंप्लीट ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग हमें इस घर में सभी बाथरूम में मिलेगी, जो कि पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। इस बेडरूम के साथ इस तरफ हमें विंडोज़ मिलेंगी वेंटिलेशन के लिए, और एक दरवाज़ा मिलेगा रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। काफ़ी स्पेशियस रियर वॉशिंग एरिया हमें मिल रहा है, लगभग 5.5 फीट बाय 13 फीट के साइज में हमें रियर वॉशिंग एरिया मिलेगा। 2 टैप जो है वो लगा कर दिए जाएंगे ताकि पानी का आप इस्तेमाल कर सके, वॉशिंग मशीन यूज़ कर सके। और इस तरह आप देख पाएंगे कि गैस पाइपलाइन के लिए गैस सिलेंडर के लिए पाइप की फिटिंग कर दी गई है, जिसका आउटलेट घर के पीछे की तरफ रखा गया है। दोस्तों पावर पॉइंट इस तरफ रहेगा, और ऊपर की तरफ आप देख पाएंगे कि अच्छा हमें वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारे ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं पहली मंजिल पे, क्योंकि हमारा डुप्लेक्स घर है तो पहली मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ जो हैं हमें कंक्रीट वाली परमानेंट वाली घर के अंदर से मिलेगी, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके सीढ़ियाँ घर के बाहर से भी कर सकते हैं। इस तरफ आप देख पाएंगे कि हमें एक विंडोज़ मिल रही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और आप इन सीढ़ियों को बाहर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सीढ़ियों पे हमारा रहेगा ग्लोसी ग्रेनाइट और स्टील की रेलिंग रहेगी। ऊपर की तरफ जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको एक बढ़िया सा झूमर भी मिलेगा, जो कि हमने इस घर में इंक्लूड कर दिया है। दोस्तों पहली मंजिल पे आएंगे तो लगभग 9 फीट बाय 14 फीट के साइज में हमें लिविंग एरिया मिलेगा, और 2 बेडरूम्स मिलेंगे पहली मंजिल पे। दोस्तों पहला बेडरूम हमारा आगे की तरफ रहेगा इस तरफ, और इसमें भी आप देख पाएंगे हमें फ्लश डोर्स का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। बेडरूम हमारा लगभग 10 फीट बाय 10.5 फीट के साइज में रहेगा, घर के आगे की तरफ है। और इस पहली मंजिल पे भी आप देख पाएंगे कि जो फ्लोरिंग है उसमें डबल चार्ट वेट्रीफाइड टाइल्स रहेंगी। पीछे की पूरी दीवार पे हमें वॉलपेपर मिलेगा, और छत पे फॉल सीलिंग के और एलईडी की लाइट के साथ एक अच्छा डिजाइन मिलेगा। दोस्तों इस बेडरूम के साथ भी आगे की तरफ हमें विंडोज मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी मिल रहा है, और इस बेडरूम के साथ बाथरूम हमें इस तरफ अटैच मिलेगा, काफी स्पेशियस, काफी बड़ा सा। दोस्तों लगभग 7 फीट बाय 9 फीट के साइज में हमें बाथरूम मिलेगा। वॉल्स पे आप देख पाएंगे कि डोर लेवल के हाइट तक हमें ग्लोसी टाइल्स मिल रही है, फ्लोरिंग में एंटीज की टाइल्स मिल रही है, और ब्रांडेड और मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी फिटिंग आपको मिलेगी। और आप देख पाएंगे कि जो बाथिंग एरिया है इसके लिए हमने इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा उठाकर बनाया है। आप यहाँ पे ग्लास पार्टीशन भी करवा सकते हैं। और दोस्तों इस तरफ हमें विंडोज मिलेंगी इस बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए, और एक कबोर्ड है जिसको हमने बाथरूम में रख दिया, बट ये मूवेबल है, आप चाहे तो इसको बेडरूम में भी शिफ्ट कर सकती है। दोस्तों आगे की तरफ हमें एक बढ़िया सी बालकोनी और सिटिंग एरिया मिलेगा। आप देख पाएंगे कि एक बढ़िया सिटिंग एरिया में मिल रहा है, और इस तरफ तक लगभग हमारे पूरे घर के साइज़ की बालकोनी रहेगी, जिसमें आगे की तरफ हमें स्टील की रेलिंग के साथ ग्लास वर्क मिलेगा, और बढ़िया टाइल वर्क हमें मिलेगा फ्लोरिंग में भी और फ्रंट एलिवेशन में भी। और देख पाएंगे आप कि इस घर के सामने काफ़ी खुला सा रहेगा हमेशा के लिए,
क्योंकि जितने घर इस घर के सामने बनने वाले थे वो सारे के सारे बन चुके हैं और 2 छोटे छोटे पार्क भी आपको घर के सामने मिलेंगे। दोस्तों अब चलते हैं पहली मंजिल के दूसरे बेडरूम को देखने के लिए, जो कि घर के पीछे के हिस्से में रहेगा। इसमें हमने स्लाइडिंग डोर लगाया है। दोस्तों इस घर का तीसरा बेडरूम लगभग 12 फीट बाय 13.5 फीट के साइज़ में रहेगा, काफ़ी स्पेशियस है। और इस तरफ आपको एलईडी पैनल मिलेगा, टीवी लगाने के लिए एक अच्छी यूनिट मिलेगी, स्टोरेज के साथ है, फिक्स स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज और ओपन स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिलेगी। फॉल सीलिंग में भी आप देख पाएंगे एक अच्छा डिज़ाइन हमें मिल रहा है एलईडी लाइट्स के साथ। और पीछे की दीवार पे एक डिफरेंट और डिसेंट से डिज़ाइन का वॉलपेपर हमें मिलेगा पूरी दीवार पे। दोस्तों इस बेडरूम के साथ आप देख पाएंगे बड़ी विंडोज हमें मिल रही है वेंटिलेशन के लिए, स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिल रहा है। और इसके साथ ही इस बेडरूम के साथ इस तरफ हमें मिलेगा ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया ठीक सामने हमें बड़ा सा लुकिंग मिरर मिलेगा स्टोरेज के साथ, और कपबोर्ड्स मिलेंगी हमें अच्छी खासी स्टोरेज के साथ। इसके साथ ही दोस्तों स्टोरेज हमारी ऊपर की तरफ भी रहेगी। और इसके इस तरफ हमें मिलेगा बाथरूम जिसका साइज है लगभग 6 फीट बाय 9 फीट। और अगेन आप देख पाएंगे कि वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स रहेंगी अप टू डोर लेवल हाइट, और एंटी स्किड टाइल्स रहेंगी हमारी फ्लोरिंग में। वेंटिलेशन के लिए पीछे की तरफ विंडोज रहेंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस तरफ हमें सैनिटरी की फिटिंग लगा कर दी जाएगी, ब्रांडेड और मॉडर्न डिजाइन वाली। और यहाँ से हमें एक और दरवाज़ा मिलेगा जहाँ से हमें रियर बालकनी और वॉशिंग एरिया मिलेगा। और आप छत पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेयर्स भी हमें आयरन की इस तरफ से मिल रही है। तो दोस्तों अब हम भी चलते हैं छत पे। तो दोस्तों ये हमारी इस घर की छत है। क्योंकि हमारा 2 मंजिल बना हुआ घर है तो काफ़ी बड़ी सी हमें छत मिलेगी। और आप चाहे तो 1 मंजिल और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस घर में बनवा सकते हैं। इस तरफ आपको जलवायु टावर्स भी नज़र आ जाएंगे, एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा। और दूसरी तरफ आपको इस घर की नज़दीकी लोकेशन पे ही केंद्रीय विहार के फ्लैट्स भी नज़र आ जाएंगे। तो इन दोनों के मिडिल वाली लोकेशन पे हमारा घर है। ये फ्लैट्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग इन दोनों प्रोजेक्ट्स को जो हैं ये फ्लैट्स हैं इनको पहचानते होंगे। इनसे आपको इस घर की लोकेशन का अंदाज़ा अच्छे से लग जाएगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का दिखाया जाने वाला हमारा घर, 105 गज का इकोनॉमिकल बजट वाला डुप्लेक्स घर। तो दोस्तों उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।